भात बच्चों, कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, 12 खड़ी, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम 12 खड़ी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। 12 खड़ी सीखने के लिए बेटा हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या है? ये है स्वर। अ आ इ ई उ ऊ री ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग आहा। बेटा हमने स्वरों को सीख लिया ना, हमें लिखना भी आ गया और इन्हें पढ़ना भी आ गया। फिर मैंने आपको सिखाई मात्राएं। अब आपको पता है बेटा मात्राएं किसे कहते हैं? देखिए जो स्वर है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये व्यंजनों में भी मिलाकर बोले जाते हैं। ठीक है, और जब ये व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। आई बात समझ में? ये जो स्वर हैं ये स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ मिलाकर इनका प्रयोग किया जाता है। जब ये व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनका एक चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मैंने आपको मात्रा सिखाई ना। देखिए बेटा मात्राएं, अब देखिए छोटे आ की मात्रा होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये तो सभी व्यंजनों में मिला होता है। और ये देखिए ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। ये इ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये उ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा। ये क्या है? ऋषि की मात्रा। ये ए से एड़ी की मात्रा, ये ऐ से ऐनक की मात्रा, और ये ओ से ओखली की मात्रा, ये औ से औरत की मात्रा। ये क्या है? अंग, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। और ये क्या है? आहा की मात्रा, जिसे हम विसर्ग की मात्रा कहते हैं, है ना? मैंने आपको पहले सिखाया था ना, स्वर तो हमने पढ़ लिया, व्यंजन हमने सीख लिया, अब आई मात्राओं की बारी, बच्चों तुम कर लो तैयारी। तो देखिए सारी मात्राएं मैंने आपको सिखा दी और आपने इन्हें सीख भी लिया, है ना? तो अब हम आज क्या सीखेंगे? 12 खड़ी। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का कार्य। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। ये देखिए बेटा हमें 3 लाइन का फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक और 1 लाइन छोड़कर आज की दिनांक लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखेंगे? पाठ 1 और 1 लाइन छोड़कर लिखना है 12 खड़ी। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे दिन और 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे कक्षा कार्य। अब तो आपको फॉर्मेट बनाना आ गया होगा ना बेटा? अब तो आप सुंदर सा फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए शुरू करें आज का कार्य। ये मैंने लिखा 12 खड़ी, और ये क्या है? स्वर। और 1 लाइन छोड़कर देखिए क्या लिखा हुआ है? मात्राएं लिख दी मैंने। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा है ये क्या है? छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये उ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ए से एड़ी की मात्रा, ये ऐ से ऐनक की मात्रा,
ये ओ से ओखली की मात्रा। ये औ से औरत की मात्रा। ये अंग से अंगूर, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। और ये है आहा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। और आज हम क्या सीखेंगे? 12 खड़े। अभी आपको केवल देखना है और समझना है, अभी कुछ नहीं लिखना। फॉर्मेट तो हमने तैयार कर लिया, पहले समझ तो लीजिए। देखिए बेटा, अब देखिए ये क्या है? क। अब क जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो पहले हम क्या लिखेंगे? क। क की 12 खड़ी मैं आपको सिखा रही हूँ। अब देखिए, जब क में आ की मात्रा लग जाती है तो क्या पढ़ते हैं हम? का। क्या पढ़ेंगे? का। फिर क लिखिए और क में छोटी की मात्रा लगा दीजिए। अब क्या पढ़ेंगे? कि। क्या पढ़ेंगे? कि। अब देखिए, क लिखिए और क में बड़ी की मात्रा लगाइए। अब क्या पढ़ेंगे? की। चलिए, क लिखेंगे, क में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। अब क्या पढ़ेंगे? कु। चलिए, क लिखिए, क में बड़े ऊ की मात्रा लगाइए, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? कू। अब देखिए, क लिखिए, क में ए की मात्रा लगाइए। क्या पढ़ेंगे? के। क लिखिए, क में आई की मात्रा लगाइए, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? कै। क लिखिए, क में ओ की मात्रा लगाइए, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? को। फिर क लिखिए, क में आओ की मात्रा लगाइए, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? कौ। क लिखिए, क में अनुस्वार लगाइए। क्या पढ़ेंगे? कंग। क लिखिए और विसर्ग लगाइए। क्या पढ़ेंगे? कहा। क्या पढ़ेंगे? कहा। चलिए, एक बार पढ़ के देखिए। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, क में बड़े ऊ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कंग, क में अह की मात्रा कहा। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम अब च में लगा के देखें। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? च। अब च में आ की मात्रा लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? चा। च में छोटी की मात्रा लगाएंगे और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? ची। च में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। अब क्या पढ़ेंगे? ची। च में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। अब क्या पढ़ेंगे? चु। च में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। अब क्या पढ़ेंगे? चू। च में ए की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? चे।
च में आई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? चय। च लिखेंगे। च में ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? चो। बेटा ये कुछ नहीं, ये भूल से लग गया है, ठीक है, तो आप इसे मत लगाना। क्या पढ़ेंगे? चो। च में आओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? चौ। च में अंग की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? चंग। च में विसर्ग, क्या पढ़ेंगे? चाह। पढ़ के देखिए। च चा, ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चंग चाह। पढ़ना अच्छा लग रहा है? एक बार फिर से दोहराएं, देखिए। क का, की कु कू, के कै, को कौ, कंग कह। ऐसे ही च चा, ची ची, चू चू, चे चै, चो चौ, चंग चाह। चलिए अब हम इसे लिख करके देखेंगे, क्योंकि अब तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जहाँ हमने फॉर्मेट बनाया है ना, अब हम वहाँ कार्य करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखिए 12 खड़ी। ब में आ की मात्रा, र ह, 12 खड़ी। ख ड़, डमरू के नीचे बिंदी जरूर लगाइएगा। और बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या लिख गया? 12 खड़ी। अब चलिए, मैंने आपको दिया क की 12 खड़ी लिख के दिखाइए। मान लीजिए टेस्ट चल रहा है और मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आप क की 12 खड़ी लिखिए, आप लिख लेंगे ना? चलिए यहाँ लिखते हैं और मेरे साथ बोल बोल के लिखिए और दोहराइए भी। लिखेंगे पहले क, फिर क में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, का। क लिखेंगे, क में छोटी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, की। क में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, की। क लिखिए, क में छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, कु। क लिखिए, क में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, कू। ठीक है, देखिए क, का, की, कु, कू। अब चलिए, क में ए की मात्रा, के। क में आई की मात्रा, पर शिरोरेखा, कै। क में ओ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, को। क में आओ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, कौ। अंग की मात्रा, कंग। विसर्ग, क्या बन गया? कहा। पढ़िए, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। अच्छा, ख का लिखते हैं। अब तो आप लिख लेंगे ना, लेकिन बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है।
पहले क्या लिखेंगे? ख। फिर ख में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खा। ख लिखिए। ख में छोटी ई की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खी। फिर ख लिखिए। ख में बड़ी ई की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खी। ख लिखेंगे। ख में छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खु। ख में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खू। फिर ख में ए की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खे। ख लिखेंगे। ख में आई की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खे। ख में ओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खो। ख लिखेंगे। ख में आओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, खो। ख लिखेंगे। ख में अनुस्वार, खंग। ख लिखेंगे, विसर्ग लगा देंगे, ख। पढ़िए इसे। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खो, खंग, खह। चलिए ग लिखिए। ग की लाइन लिख करके देखते हैं कि आपको लिखना आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए। ग, ऊपर शिरो रेखा, ग। ग में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गा। ग में छोटी की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गी। ग में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गी। ग छोटे ऊ की मात्रा, शिरो रेखा, गु। ग में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गू। ग में ए की मात्रा, शिरो रेखा, गे। ग में आई की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गए। ग में ओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गो। ग में आओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, गौ। अनुस्वार, गंग। ग विसर्ग, गह। पढ़िए। गग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। चलिए घ की लाइन लिख के देखते हैं। घ से घर। चलिए लिखिए पहले घ। अब लिखेंगे घ। घ में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घा। घ में छोटी की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घी। घ में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घी। घ में छोटी ऊ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घु। घ में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घू। घ में ए की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घे। घ में आई की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घे। घ में ओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घो। घ में आओ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, घौ। घ में अनुस्वार, घंग। घ में विसर्ग, घ। पढ़िए। घ, घा, घी,
घी घु घू घे घे घो घौ घं घा। करते हैं, देखिए क की बारह खड़ी लिखेंगे हम पहले। क का की कु कू के कै को कौ कं कः। ख की लिखेंगे। ख खा खी खी खु खू खे खे खो खौ खं खः। ग की लिख रहे हैं हम। ग गा गी गी गु गू गे गए गो गौ गं गः। घ की हमने लिखी ना बारह खड़ी, पढ़े इसे। घ घा घी घी घु घू घे घे घो घौ घं घः। तो अब तो आपको लिखना आ रहा है ना। चलिए च की लिखते हैं। चलिए बेटा च की लिखते हैं। बारह खड़ी। च ऊपर सीधी रेखा। च में आ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चा च में छोटी की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। ची च में बड़ी की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। ची च में छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चु च में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चू च लिखिए। च में ए की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चे च में आई की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चे च लिखिए। च में ओ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चो च लिखिए। च में औ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। चौ च में अनुस्वार। चंग च में विसर्ग। चह चा ची ची चु चू चे चे चो चौ चंग चाह। तो बेटा इस तरह आप छ की भी बारह खड़ी लिख सकते हैं, ज की भी, झ की भी, है ना। तो आप अब व्यंजनों में मात्राएं लगाकर बारह खड़ी लिख लेंगे। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं ट की बारह खड़ी लिखनी है आपको, किसकी? ट की। लिख लेंगे? चलिए एक बार मेरे साथ लिखने का अभ्यास कीजिए। ट में आ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। टा ट में छोटी की मात्रा। टी ट में बड़ी की मात्रा। टी ट में छोटे ऊ की मात्रा। टू ट में बड़े ऊ की मात्रा। टू ट में ए की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। टी ट में आई की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। टे ट में ओ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। टो ट में औ की मात्रा, ऊपर सीधी रेखा। टौ ट में अनुस्वार। टंग ट में विसर्ग। टह। पढ़िए। ट टा टी टी टू टू टे टे टो टौ टंग ट।
चाहा। चलिए, अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि त की 12 खड़ी लिखिए, लिख लेंगे? चलिए लिखिए मेरे साथ। त की 12 खड़ी लिखते हैं हम। त, आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा ता। त में छोटी ए की मात्रा ऊपर शिरोरेखा ती। त में बड़ी ए की मात्रा ऊपर शिरोरेखा ती। त में छोटे ओ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा तु। त में बड़े ओ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा तू। त में ए की मात्रा ऊपर शिरोरेखा ते। त में ऐ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा तय। त में ओ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा तो। त में औ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा तौ। त में अनुस्वार तंग। त में विसर्ग तह। क्या पढ़ेंगे? तह। पढ़िए। त ता, ती ती, तु तू, ते तै, तो तौ, तंग तह। अब आज का गृह कार्य। प्यारो बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि 12 खड़ी व्यंजन क से ह तक लिखो। आपको क्या करना है? सुंदर सा फॉर्मेट बनाना है और व्यंजन क से लेकर ह तक आपको 12 खड़ी सुंदर लेख में लिखना है और पढ़ पढ़ कर लिखना है, जिससे बेटा आपको लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी। लेकिन लिखते समय ध्यान रखिएगा, आप 2 लाइन में ही एक व्यंजन की लिखिएगा 12 खड़ी, ठीक है? ये नहीं कि गंदा गंदा सा एक लाइन में लिख दिया, नहीं। जैसे मैंने आपको अभी साफ साफ सुंदर सुंदर लिख करके बताया है ना, वैसे ही आप लिखेंगे और उसमें सही सही मात्राएं लगाएंगे, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया है कि 12 खड़ी आपको कैसे लिखनी है ना? तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।